आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है। पहले ही इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। पहले अब हम चार्ज पे आ गए हैं तो चार्ज देखेंगे, चार्ज को डिनोट कैसे किया जाता है और चार्ज होती क्या है। चार्ज जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर क्यू से, और चार्ज है क्या, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जिसका नाम अंबर है, जिसको चार्ज हम कहते हैं। तो चार्ज किसी बॉडी पे कब आती है, जब हम उसको किसी दूसरी चीज पे रब करें जिससे वो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है और उस पर चार्ज आ जाती है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड तीसरे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जब चार्ज रेस्ट पे होती है तो ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम पहले के दो चैप्टरों में पढ़ेंगे। इन दो चैप्टरों में हम पढ़ेंगे चार्ज का बिहेवियर जब ये रेस्ट पे होती है। अब जब चार्ज मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं करेगी, तो वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ में वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन अब जब चार्ज एक्सेलरेट करेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगी, उसके साथ वो कुछ रेडिएशंस भी डेवलप करेगी जो हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। जो हमारा मेन मुद्दा इस चैप्टर में है वो है जब चार्ज रेस्ट पे हो तो वो कैसा बिहेव करती है। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो बताती है। पहली इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें बताती है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। जो मास इलेक्ट्रॉन पे होता है वो है 9.1 इंटू 10⁻³ kgs, और जो मास प्रोटॉन पे है वो है 1.6 इंटू 10⁻27 kgs। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो किसके बराबर है, वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्स। अब यहाँ पे ये कोलम जो है ये चार्ज का यूनिट है। क्या है? चार्ज का यूनिट। और जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻19। फर्क क्या है? बस सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी चार्ज दोनों पे सेम है। हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कि जो मास प्रोटॉन पे है वो ज्यादा है बनस्बत की जो मास इलेक्ट्रॉन पे है। और अगर हम कहें किसी बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, तो हम उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रल बॉडी? क्योंकि उस पे जो नेट चार्ज है वो है जीरो, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। जो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करके नेट चार्ज हमारा बनता है जीरो। अगर हम कहेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्जड कब है, जब उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे बनस्बत की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्जड बॉडी कहते हैं। और अगर हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्जड बॉडी कहे तो कब कह सकते हैं? तभी कह सकते हैं जब उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो बनस्बत की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी से लिया और खुद को गेन किया, तो जो उस पे मास है उसको हम ऐसे, ये एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जबकि न्यूट्रल बॉडी पहले थी, लेकिन अब इस पे एक नेगेटिव चढ़ा है। इसका मास ज्यादा होगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। किसके बराबर? जो मास है न्यूट्रल बॉडी का, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका ज्यादा मास होगा। इसने कोई गेन नहीं किया है, ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, तो इस पे मास उतना ही जितना है। लेकिन अब किसी ने मास अगर लूज किया, मतलब उस पे पॉजिटिव, अब उस पे प्रोटॉन ज्यादा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज किया है, इसका मास कम होगा। हम कह सकते हैं जो मास एक बॉडी पे है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पे ज्यादा है, एक बॉडी पे जो कि न्यूट्रल है उस पे उससे कम है, और एक बॉडी पे जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस पे सबसे कम मास है। कल की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ज का काज क्या होता है।